हम आज़ाद हो गए हैं, मगर इस आज़ाद भारत में हम कितने आज़ाद हैं, ये बातें अब सोचने की जरूरत पड़ गई है। कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है। अगर गांव खुशहाल है तो राष्ट्र भी खुशहाल है। मगर हम गांव की कहानी पर जब तवज्जो डालेंगे, जब गांव पर हम नजर डालेंगे, तो आज भी गांव बदहाली की कहानी रच रहा है। आप जो हमारे पीछे मकान देख रहे हैं ना, ये आज़ाद भारत के ज़माने का मकान है। ये ऐसा मकान है, आप देखिएगा तो सोचिएगा, जो बातें करते हैं सरकारें कि हमने गांव की दशा और दिशा बदल दी है, क्या यही गांव है? क्या यही गांव की फलसफा है? क्या यही ग्रामीणों के रहने का आवास है? जो हमारे मुख्यमंत्री साहब झारखंड के कहते हैं अबुआ आवाज, झारखंड बदल रहा है, आदिवासियों के हालात बदल रहे हैं, पिछड़ों के हालात बदल रहे हैं, दलितों के हालात बदल रहे हैं। ये घर देखकर लग रहा है कि उनकी बातें कोरी और बकवास है। ये सिर्फ कागजों में विकास नजर आता है, ये सिर्फ बातें सरकार के वेब पोर्टलों पर नजर आती हैं, उन चमकदार चैनलों के न्यूज रूम में नजर आती हैं। असल में जमीन पर नजर डाले, जमीन पर गौर फरमाए, तो नजर आता है कि आज भी गरीब की हालत खस्ताहाल है। गरीब कागज पर कागज जमा करते जाता है, योजनाओं का लाभ लेकर इनके पूर्वज जमींदोज हो जाते हैं, लेकिन योजनाओं के नाम पर मिलता है सिर्फ वादा, 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 और वादा के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। यहाँ देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि सरकार और सरकार की विचारधारा और सरकार के अंदर आने वाले मुखिया के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। ये सिर्फ योजनाओं की खाते हैं और योजनाओं की फाइलों में दबकर रह जाते हैं। ब्यूरो टेस्ट अवधेश कुमार राय, कैमरा पर्सन मनीष जी के साथ। झारखंड की आदिवासी सरकार लाख दावे करे कि उन्होंने आदिवासियों की जीवन शैली में बदलाव लाया। जल जंगल जमीन बात करने वाली यह आदिवासी सरकार आदिवासियों के दिन बदल, रात दिन का जो अंतर है उसे छूमंतर कर दिया। आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ा। हम बात करें तो झारखंड मुक्ति सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, इसमें झारखंड सरकार की अगुआ आवास योजना, जिसके माध्यम से ग्रामीण वंचित वर्गों को उनके रहने के लिए आवास मुहैया कराना है, अगर उसमें ही झोल हो तो आप क्या कहिएगा? जो सरकारी महकमा ये कहते कहते आघाती नहीं है कि हमने आदिवासियों की जीवन में बदलाव लाया है, उनकी जीवनचर्या ही अभाव से त्रस्त या कहें पूरा सिस्टम ही लकवाग्रस्त हो, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं। लाभुकों को अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते देखा गया है, सिर्फ बातों का जाल बुनकर उन्हें दिव्य स्वप्न ही दिखाया गया है। उनकी योजना, आपकी योजना, आपकी सरकार कहें तो बस सरकार अपने हितों की चमकाई ही की है। इससे गरीब वंचितों आदिवासियों का कोई भला नहीं हुआ। टूटे फूटे गिरे घरों में रहने को ये आदिवासी समाज मजबूर है। कुछ घर के हालात तो ऐसे दयनीय हैं कि कभी भी कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। आवास की योजना के साथ साथ हम बात करें तो पेयजल की व्यवस्था भी चरचराई दिख रही है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमें पीने का पानी भी सही से नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार के पाले में जल जंगल जमीन आदिवासियों की बात तो करती है कि आदिवासियों के जीवन को कैसे बदलना है, मगर सरकारी योजनाओं पर हम नजर डालें तो सिर्फ खाना पूर्ति कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बात करें हम तो दामोदरपुर दास टोला के मुखिया की, तो मुखिया साहब ने अपना घर अच्छा खासा चमका लिया है, मगर ग्रामीणों की स्थिति बद से बदतर है। अपने घर पर सोलर वाटर भी लगा लिया, इधर आ जा, सब इधर आ मगर जा। पानी पानी को गांव मोहताज नजर आता है। ब्यूरो टेस्ट जनमानस समाचार। लेडीज लोग खड़ा है इधर। लेडीज लोग से बैठ दिलाए तो और अच्छा रहे। तुम बना लिया इन लोग का? देखो इन लोग फ्रेश फ्रेश अमित अजीत जो बनाता है ना, एकदम हमको उसका न्यूज, सारा न्यूज हमको बहुत पसंद आता है, इतना बढ़िया से बनाता है। इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ।
जी आपका नाम? धनी देवी। क्या समस्या है चाची? वही जैसे कल सबको को घर घुस घुस के देखा, रोटियार सबक की गरम सबक है, पता नहीं है, हम लोग तो नहीं चिनते हैं जी। हम लोग तो लिखल पढ़ल नहीं है जी तो हम लोग उसको चिन्हेंगे जी। उसके बाद एगो हम लोग को दादी लगेगा। हाँ देखिए इसका तो एकदम सामने आ गया, बोला कि रोटियार सबक की गरम सबक है, पता नहीं, बोला कि जाइए डीसी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, नहीं होगा आप लोग को घर। बोला जी देखिए हम लोग को आया कोर्ट में बोलिए, जाइए जाके कोर्ट में बोलिएगा, हम लोग कोर्ट जाएंगे बोलने के लिए। कौन बोला है आपको? वही जो रोजगार सबक में गरम सबक है, रोजगार सेवक क्या नाम है उनका? संजय सिंह। देखिए तो फिर हम लोग इनका गुस्सा भी हो है सर, गए। इनका हमने खुद सच जिसका जिसका आया हुआ है लिस्ट में नाम, उसका घर घुस घुस के देखिए, उसका फोटो खींचिए। वही बोला ही दादी ठो जो मेरा फोटो नहीं खींचे, अरे रुकिए ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, रुकिए ना कुछ प्रॉब्लम हो गया करके मोबाइल वाले के चल गया। जाते जाते आधा दूर से घूम के मेरा नाम है वहाँ पर आया पूरा रिगाने जी। क्या डिमांड करती हैं प्रशासन से, क्या मांग करती हैं, क्या कह रही हैं? घर दीजिए, हम लोग को घर चाहिए, इंदिरा आवास सब कोई को हो रहा है, हम लोग को नहीं हो रहा है। अबुआ आवास ना? हाँ हम लोग 15 साल से फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा 15 साल से आप लगे हुए हैं और 15 साल से नहीं मिल रहा है? साल से नहीं मिल रहा है, मतलब कई सरकारें बदल गई इसमें, पता नहीं कब इससे पहले भी कभी आपने गुहार लगाई? बहुत बार भरे हैं फॉर्म, बहुत बार आपने अप्लाई किया है, लेकिन मतलब सरकार के माथे में जू तक नहीं रहेंगी। कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, इतना हम लोग के यहाँ समस्या है। आपका नाम? गुलशन दास। क्या कहना है आपको? हमको कहना है कि देखिए सबका इंदिरा आवास पास हो गया, लेकिन पैसा दे करके ये इंदिरा आवास अबुआ आवास जी अबुआ आवास दूसरा का नाम तीसरा, तीसरा का नाम चौथा करके इस तरह का पास किया। तो हमको पता नहीं था। हम कल वही 9 साढ़े 9 बजे हम आ रहे थे हटिया से घर, तो देखें मुखिया साहब थे, उसका 2-4 गो चमचा थे और एगो कोई क्या नाम था उनका, रोजगार सेवक थे। हम वो गाड़ी रोक दिए। हम मुखिया साहब को बुलाए कि मुखिया साहब सुनने में आया कि घर पास हो गया है। बोला हाँ। बोला किसका किसका क्या नाम बताइए। नाम बताने के लिए हिचकिचा रहा था। तो हम मुखिया को बोले कि देखिए ये लेकिन गलत बात है, ये होना चाहिए सबका। हम लोग भी तो मीटिंग में गए थे, मीटिंग में तो कोई गया हुआ नहीं था, लेकिन हम मुखिया साहब को बोल दें कि आप लोग के नाम में हम केस करेंगे, सबका नाम में। मुँह के सामने हम बोल देंगे कि आप लोग के नाम में हम सबका केस कर देंगे। उतने ही बोलने के बाद सब यहाँ से भाग गए, चला गया। हम सबका नाम बोल देंगे तो आप लोग के नाम में सबका हम नाम में केस करेंगे। अच्छा आपने उनको ऐसा बोला? कि आवास के लिए पूछा भी नहीं? कुछ नहीं बोला, निकल गया। लिस्ट में आपका नाम नहीं है, काट दिया था। दूसरा नाम, मेरा नाम था, मेरा नाम के बदले किसी और को डाल दिया, पैसा दिया। कितना पैसा दिया होगा 5-10 हज़ार रुपया। और आपसे भी पैसा मांग लिया है? हमसे तो नहीं मांगा था। हम मांगता था, हम कहीं गाड़ी घर द्वार बंधक करके हम पैसा देते, लेकिन तब पर भी तो एगो हो जाता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश दास। राजेश जी बताइए, अबुआ आवास की योजनाओं में क्या क्या हुआ है अब तक, क्या क्या गतिविधियां आपके साथ हुई हैं, उस मुद्दे को बताइए। पहले तो फर्स्ट बार लिस्ट में नाम आया, उसके बाद हम और मेरे वाइफ गए मुखिया जी के पास, ठीक है। उसके बाद मुखिया जी को बोले मेरा नाम आया है तो मेरा आवास होना चाहिए। तो मुखिया जी बोले ये वाला 2,20,000 का सेक्शन है जी, ठीक है। फर्स्ट में 5,000 रुपया लगेगा, उसके बाद फर्स्ट किस्त घुसने के बाद 20,000 लेंगे। तो मेरा उतना सक्षम नहीं है, सो हम पहले 5,000 रुपया दें उनको। मतलब टोटल 25,000 लगेगा। किस चीज़ का पैसा डिमांड किया गया आपसे? घर पास होने का। घर पास होने का पैसा मांगा गया। कौन मांगे हैं? मुखिया जी बोले। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम तो जानते नहीं। मुखिया क्या नाम है? कमली हंसदा। अच्छा पहले भी आप कुछ पैसे दिए हैं क्या इसमें? ना, पैसे नहीं दिए हैं। कब अप्लाई किए थे आपने आवास के लिए? तो कैंप बैठा हुआ था उस टाइम, सबका मैसेज भी आया मोबाइल में। कैंप मैसेज भी आया था? झारखंड आपके द्वारा सरकार चल रही थी ना? आपका सरकार पूरा मोहल्ला उठ के गए थे। अच्छा राजीपुरा मोहल्ला उठ के गया था? किसी का पास नहीं हुआ है ना? किसी का हुआ है, हुआ है, सबका हुआ है। कितना अभी तक लाभार्थी हुए इसमें से? लाभ नहीं है? 6-7 लाभार्थी हैं। तो उन लोगों से पैसा लिया गया? हो सकता है, हो सकता है। अब वो लोग आप सभी लोग से मुखिया जी पैसा डिमांड। अच्छा भाई ये बताइए कि क्या डिमांड करते हैं सरकार से, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हमारा इंदिरा आवास पास हो जाए। देख रहे कैसे भंगा फुटा घर में रह रहे हैं, बच्चा लेके, बाल बच्चा लेके। कितने परिवार हैं आप हम लोग? लोग 4 4 परिवार हैं। कितने पैसे की आपसे डिमांड की गई थी देने के लिए?
ऐसे तो फर्स्ट में 5,000 मांगे हैं, उसके बाद बोल रहा था जब पहला किस्त घुसेंगे उस टाइम 20,000 लेंगे। 5,000 रुपये आपसे मांगा गया। 25,000 टोटल मांगेगा। सभी लोगों से मांगे गया है, जितने लोग आप लोग खड़े सभी लोग फॉर्म भरे हैं। वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब गए थे तो मेरा से ये चीज़। आप लोग में कितने लोगों का फॉर्म भरे हैं आप लोग? हम लोग सब भरे। क्या डिमांड किया गया है? वो हम नहीं बता सकते किससे। आपसे किया गया है? परिवार कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 हैं अभी। 4 लोग हैं। भरण पोषण अच्छा से हो जाता है आप लोगों का? वही मजदूरी करते हैं तो होता है। मजदूरी करते हैं। कितना तक हो जाता है आपके घर में आमदनी? डेली का 300 रुपया मिलता है। डेली का 300 रुपया। तो भाई 5,000 रुपया आपसे मांगा जा रहा है, क्या जाती नहीं है? कौन मांगा, कौन अफसर मांगा आपसे पैसा? हेलो, वही मुखिया मांग रहे थे। मुखिया जी मांग रहे थे। आपने बोला नहीं कि ये गैर कानूनी है? हम तो बोले खर्चा पानी करने के लिए, तो हमको तो कोई घर बना नहीं सक रहे, तब कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? अगर मेरे पास पैसा रहता तो हम अपने घर नहीं बनाते बढ़िया। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश दास है। राजेश दास, मजदूरी करते हैं आप? कौन सा? दिलीप कुमार हुआ सर मेरा नाम। दिलीप भैया बताइए क्या समस्याएं हैं आपकी? सर समस्या तो सर दास टोला में बहुत सारी है, और अबुआ आवास आज से 2 महीने पहले आया था। जी, तो आपकी योजना आपकी द्वार वाले में? आपका सरकार आपके द्वार हाँ, पास वही वो आई थी। उसके बाद हम लोग टोटल आदमी जितना भी यहाँ का गांव ग्रामीण लोग है, सब हम लोग पंचायत भवन गए थे। जी, पंचायत भवन जाने के बाद वहाँ फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद तुरंत 10 मिनट बाद हम लोग को मैसेज आया, सबका लगभग टोटल। तो मैसेज आने के बाद बोला कि अब इसका लिस्ट जाएगा ऊपर, और ऊपर से आएगा, उसके बाद सबका घर में, हर घर में छत होगा, अबुआ आवास का घर बनेगा। उसके बाद हम लोग इंतज़ार किए 1 महीना। 1 महीने के बाद हम लोग का लिस्ट आया। तो उसमें से हम लोग को दास टोला में मात्र 4 गो लिस्ट आया, 4 आदमी का। तो 4 आदमी से 1 आदमी का जो राजेश दास अभी जो आपका पास बयान दिया, उनका आया। उसके बाद हम लोग को बोला गया, सांत्वना दिया गया कि आप इंतज़ार कीजिए, आप लोग का सेकंड लिस्ट में आएगा। तो ठीक है, हम लोग को फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, तो सेकंड लिस्ट में हम लोग का आएगा नाम। तो अभी सर कल हम लोग नहीं जान रहे से कब आएगी सेकंड लिस्ट। कल देख रहे हैं कि मुखिया साहब जो कमली हंसदा का जो हस्बैंड है जी, सुनिजन हंसदा, वो और उप मुखिया राजेश शर्मा, और रोजगार सेवक सुनील सिंह, और समिति जिसको बोलते हैं हम लोग पंचायत समिति जो हम लोग चुन के लाए, उनका नाम है दुर्गा टुडू। वो लोग 4 जन वेरिफिकेशन कर रहे थे जाके। तो हम लोग का घर सर, हम लोग का घर ढुका नहीं, मतलब घुसा नहीं। उससे पहले भी हम लोग का घर घुसा नहीं। उसके बाद जिसका घर दिया, जिसका घर घुसा, अब उसके बाद गुप्तगू उस लोग में क्या बात हुआ कि इतना पैसा दो तब हम आपका पास करेंगे। तो वो सब हम लोग कुछ जानते नहीं है। देख रहे हैं पूरा बस्ती में आके छानबीन करके वो लोग दूसरे दिन में 10 गो मात्र लिस्ट निकाला, 8 से 10 गो। उसमें से देख रहे हैं हम लोग का नाम नहीं है। आप लोग का घर का वेरिफिकेशन नहीं है? हम लोग का घुसा ही नहीं सर, हम लोग का। और घर हम दिलाने लोग जितना अभी खड़े हैं, जितना लेडीज है, जितना अभी बोले, हम लोग घर नहीं घुसा गया है। और ये योजना से जोड़ने के लिए आपसे पैसे का डिमांड किया जा रहा, तब आपको जोड़ा जाएगा? हम लोग से बात होगा तब ना सर, हम लोग से बातें नहीं हुआ। उनको बात ही नहीं हुआ? हम लोग से बातें नहीं हुआ से आपका घर, इनका कागज ही नहीं आया है? नहीं, हम लोग का कागज उसी नहीं, मैसेज तो सर सब आ गया उसी दिन जी। लेकिन कि हम लोग से ना बात हुआ, ना हम लोग से बात किया, ना हमारा घर गया। और अभी आप लोग के सामने हमारा घर देखे कैसे स्थिति में है। आप उनके पास गए थे फिर? हाँ सर, हम मुखिया से बात किए जाके। मुखिया जी, आपसे मेरा प्रश्न है, ये जो अबुआ आवास योजना है, इसमें अनियमितता की बातें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इसमें जो आपूर्ति की गई है, जो लाभार्थी हैं उनके साथ जाति हुई है, पैसे मांगे गए हैं, तमाम तरह की कहानियाँ हैं। इस संदर्भ में क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए बात है ऐसा कि कुछ विपक्ष का लोग होते हैं और कुछ दलाल टाइप का लोग होते हैं। आदमी लोग को जो है झूठ का भड़का देते हैं। इस तरह करके जो है मैंने मुखिया जी को फंसाने का काम करो। भाई ना किसी से पैसा मांगा गया है, ना किसी का अभी तक फॉर्म भराया है। कुछ आदमी लोग का फॉर्म भराया है, उन लोग का जो है अभी जो है मैंने जियोटेक वगैरह हुआ है, उसमें रैंक अभी जो है मैंने रैंक के आधार पर जो है मैंने हो रहा है। अभी 20-25
तक के जिसका जो है रैंक है उन्हीं लोगों का हो रहा है और प्राथमिकता जो है उन्हीं लोग को मिलेगा 2 मिनट में और इसी तरह से हम लोग को जो है प्रखंड से जो है मैंने आदेश मिला है। और कुछ दिन तो हम लोग तो छोड़ दिए थे, जैसे कि कुछ आदमी लोग का हम लोग फॉर्म भर करके दिए थे तो वो वाला तो नहीं हुआ। फिर बाद में आया जो है मैंने वो रैंक वाला सिस्टम आया तो फिर जो है उसी प्रकार से जो है हमारा रैंक वाला सिस्टम आया तो जिसका रैंक जो है 25 से कम है उसको पहले मिलेगा और जिसको 25 से ऊपर है उसको बाद में मिलेगा। 25 क्या है? वो रैंक एक बता रहा है, जो प्रखंड वाला बता रहा है कि जो मतलब जिला स्तर का बनाया हुआ रैंक है और प्रखंड वाला बता रहे हैं स्टेट लेवल का जो है मैंने रैंक दिया हुआ रैंक है। तो उसी में मैंने कोई किसी को भी कंफर्म कोई नहीं बता पा रहे हैं, कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि जैसे कि सभी का कहना है कि सभी के मोबाइल में मैसेज आ चुका है जी। आप उसके बाद भी वेरिफिकेशन के लिए जब आप गए थे तो 3-4 लोगों के साथ गए थे और कुछ ही लोगों से आप मुलाकात किए, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं की। हाँ, कुछ लोग जो है मैंने कुछ लोग का जो है मैंने उसमें जो है रैंक से अधिक है तो उन लोग का नहीं लिया गया है और कुछ लोग का जो हमने हम लोग जो हमने जियोटेक कराने के लिए जो गए थे तो उसमें जो कुछ आदमी लोग घर पर नहीं भेटाए थे तो जो हमने उसका जो मैंने जियोटेक नहीं हो पाया था जो है। इसके बाद भी जो फिर जो हमने उसके बाद जो लोग